नमस्कार। मेरा आज का विषय है राजा राममोहन रॉय के सामाजिक और राजनीतिक विचार। यह प्रश्न पत्र बीए पार्ट 3 ऑनर्स का 9वां प्रश्न पत्र है। राजा राममोहन राय 19वीं शताब्दी के धार्मिक चिंतक थे। उस समय भारतवर्ष गुलाम था तथा चारों ओर सामाजिक धार्मिक जीवन में गिरावट थी। समाज में जाति व्यवस्था का जोर था। ब्राह्मण को ही धर्म ग्रंथ और शास्त्र पढ़ने का अधिकार था। कुलीन समाज से संपर्क और उनका संरक्षण एक गौरव की बात समझी जाती थी। उस समय भारत में अनेक कुरीतियां प्रचलित थी, जिनके विरुद्ध राजा राममोहन राय ने आवाज उठाई। समाज में बहुविवाह तथा सती प्रथा जोरों पर थी। राजा राममोहन राय ने दोनों के विरुद्ध आवाज उठाई। उस समय शिक्षा का प्रचार नहीं था। हिंदू धर्म के अंतर्गत अनेक धार्मिक संप्रदाय थे और एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को नीचा दिखाने का कार्य करता रहता था। यद्यपि हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए आज भी वेद मूल ग्रंथ ही थे, परंतु वेद के उपदेशों को जीवन में चरितार्थ नहीं कर रहे थे। राजा राममोहन राय के विचारों पर बहुत सारे धर्मों का प्रभाव पड़ा। इनमें मुस्लिम धर्म, वेदांत दर्शन, इस्लाम धर्म, इसके अलावा शंकराचार्य के दर्शन आदि, उपनिषद आदि का भी विशेष प्रभाव उन पर पड़ा। तो राजा राममोहन राय ईश्वर, जगत और मानवता के विषय में कहते हैं कि धर्म का केंद्र ईश्वर विचार है। सभी धर्मों को मानने वाले ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। जैन और बौद्ध धर्म को छोड़कर कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता हो। हिंदू धर्म में बहुदेववाद प्रचलित है। राजा राममोहन राय बहु ईश्वरवाद को नहीं मानते हैं। उपनिषदों में कहा गया है कि सत्य एक है, इससे भिन्न कोई सत्ता नहीं है। ईश्वर एक है, ईश्वर को परम सत्ता नहीं माना जा सकता है। विश्व ईश्वर की अभिव्यक्ति है। अनीश्वरवाद बुद्धि को ग्राह्य नहीं है। अनेक ईश्वर को एक ईश्वर पर आश्रित मानने का अर्थ है कि सभी ईश्वर एक परम ईश्वर पर आश्रित है, ऐसा राजा राममोहन राय मानते हैं। ईश्वर को किसी ने प्रत्यक्ष नहीं देखा है। असीम ईश्वर असीम मानव की ज्ञान परिधि से परे है। अतः ईश्वर निराकार, निर्गुण और अज्ञेय है। निर्विशेष, निराकार, अज्ञेय ईश्वर की मूर्ति पूजा संभव नहीं है। इसीलिए राजा राममोहन राय ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। राजा राममोहन राय ने शंकराचार्य की तरह ईश्वर और ब्रह्म में भेद नहीं किया। राजा राममोहन राय ब्रह्म, परब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा आदि शब्दों के द्वारा ही चरम सत्ता की विभिन्न अभिव्यक्तियों को मानते हैं। ईश्वर का अस्तित्व शाश्वत है। ईश्वर हमारे ज्ञान से परे है कि हमारी ज्ञान शक्ति सीमित है। मानव अपनी सीमाओं के कारण ईश्वर को नहीं जान सकता है, ऐसा राजा राममोहन राय मानते थे। वे कहते हैं कि ईश्वर को हम नहीं जान सकते, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। मानव ईश्वर के रहस्य को समझने में पूर्ण असमर्थ है। राजा राममोहन राय की मान्यता है कि चरम सत्ता की अभिव्यक्ति संपूर्ण जगत में है। यदि मानव इस जगत के किसी भी अंश को जानने का प्रयास करता है तो वह ईश्वर की रचना को जानने का प्रयास करेगा। राजा राममोहन मानते हैं कि ईश्वर की सत्ता को जानना मानव शक्ति के परे है, किंतु इसका अर्थ ये भी नहीं है कि ईश्वर की सत्ता और उसकी अभिव्यक्तियों से हम परिचित नहीं हो सकते हैं। अतः ये कहना ठीक होगा कि धार्मिक उपासना के लिए व्यक्तिगत ईश्वर की आवश्यकता होती है। अर्चना, आराधना, उपासना के लिए व्यक्तिगत ईश्वर आवश्यक है। राजा राममोहन राय का कहना है कि मानवोचित गुणों को ईश्वर के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। ईश्वर व्यक्तित्व है कहने का क्या अर्थ है? क्या ईश्वर मनुष्य की तरह व्यक्तित्ववान है? ये जगत ईश्वर की अभिव्यक्ति है। यह विश्व ईश्वर की बुद्धिमत्ता का परिणाम है। ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी सत्ता है, तो इस संपूर्ण रचना को अव्यवस्थित करता है। जगत के विषय में कहते हैं कि जगत परिवर्तनशील है।
ह्यूम और बुद्ध की तरह राजा राममोहन राय ने सत्ता परिवर्तनशील सत्ता को जगत की संज्ञा दी है। यह परिवर्तन प्रक्रिया निष्प्रयोजन नहीं है बल्कि प्रयोजनपूर्ण है। परिवर्तन नियमबद्ध है। जगत एक व्यवस्था है। जगत कार्य कारण की श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। ईश्वर पर आश्रित होने के कारण यह जगत मिथ्या नहीं है। इस जगत की तुलना पानी के बुलबुलों से की जा सकती है। पानी का बुलबुला कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है, वह समाप्त होकर पानी में विलीन हो जाता है। ठीक इसी प्रकार यह जगत कुछ ही समय के लिए सत्य और अंत में ईश्वर में ही विलीन हो जाता है। राजा राममोहन राय के अनुसार जगत का दृष्टा ईश्वर है। इस्लाम धर्म में इस जगत को खुदा का बाग कहा जाता है। जगत मानव का कर्म क्षेत्र है। राजा राममोहन राय ने भी इस जगत को कार्यस्थल के रूप में देखा है और मानव अपने कर्मों के द्वारा अपनी भाव्यता को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य के विषय में, मानवता के विषय में, मानव के विषय में राजा राममोहन राय की क्या अवधारणा है, इस पर भी चर्चा करना आवश्यक है। कोई भी धर्म मानव सापेक्ष है। धर्म मानव से निरपेक्ष नहीं है। धर्म को ठीक समझने के लिए मानव को समझना आवश्यक है। मानव धर्म के लिए है और मानव के प्रयास का फल है धर्म। हिंदू धर्म के अनुसार मानव की एक आध्यात्मिक सत्ता है। मानव को ईश्वर का अंश माना जा सकता है। मानव को ईश्वर का अंश कहने का अर्थ उसकी शारीरिक रचना को नकारना नहीं है। ईसाई धर्म में पार्थिव शरीर और शारीरिक कामनाओं की पूर्ति को वासना के रूप में माना गया है और वासनाओं की तुष्टि मानव के लिए आदर्श जीवन नहीं है। राजा राममोहन राय ने मानव शरीर को ईश्वर का ही अंग माना है। मानव महत्वपूर्ण है। मानव कामनाओं का और इच्छाओं का पुंज है। इस्लाम धर्म में भी शरीर में रूह या आत्मा का निवास बताया गया है। कुरान के 15वें सूर में कहा गया है कि अल्लाह ने अपना जौहर मानव के शरीर में कुंद किया है। मानव के स्वरूप का मात्र भौतिक और या मात्र मनोवैज्ञानिक न मानकर इसे आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक कहा जा सकता है। मानव का शरीर परिवर्तनशील मन चंचल है। शरीर के कारण ही मन वासनाओं का पुंज कहा जाता है। इसीलिए मानव को भी एक अर्थ में पशु की संज्ञा दी जाती है, परंतु मानव एक विवेकशील पशु होने के कारण पशुओं से भिन्न है। मानव बुद्धि के द्वारा अपनी वासनाओं पर नियंत्रण कर सकता है। मानव बुद्धि का प्रयोग करके अपना विश्लेषण और संश्लेषण कर सकता है। मानव को किसी धर्म को ग्रहण करने से पहले सोच विचार करना चाहिए। फिर धर्म के बाह्य पक्ष और आंतरिक पक्ष में भी भेद करना चाहिए। इस प्रकार उनके अनुसार हिंदू धर्म उपनिषद, वेद, वेदांत आदि धर्म ग्रंथों पर आधारित है, किंतु इसमें कोई वचन उचित न हो तथा मानव की बुद्धि का विरोध करे तो उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने धर्म ग्रंथों का अंधश्रद्धा से पालन करने के लिए नहीं कहा है। इस प्रकार कई आलोचक भी यह भी कहते हैं कि राजा राममोहन के अनुसार ईश्वर व्यक्तिवान है। व्यक्तिवान का तात्पर्य है कि हर धार्मिक व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता है और समझता है कि ईश्वर उसकी प्रार्थना सुन रहा है और वह उसके कष्टों का निवारण करेगा। अपने लेखों में भी उन्होंने ईश्वर का वर्णन किया है कि ईश्वर हमारे सभी क्रियाकलापों को देखता है, हमारी इच्छा, हमारी भावनाओं और हमारी क्रियाओं से परिचित है। दूसरी तरफ से ईश्वर को अज्ञेय और हमारी कल्पनाओं से परे कहते हैं। अतः यह संभव नहीं है कि ईश्वर व्यक्तिवान भी है और हमारी कल्पना से परे भी है। इस प्रकार ये राजा राममोहन राय के ईश्वर, जगत और मानव के विषय में विचार थे। इस पहले भाग में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। दूसरे भाग में हम देखेंगे कि दर्शन के क्षेत्र में राजा राममोहन राय का भारतीय इतिहास और विश्व संस्कृति को क्या देन रही थी। इति नमस्कार।